तो आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। तो यूपीएसआई का 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। तो आपको ये जल्दी ही दोनों के दोनों शिफ्टों के भी पेपर मिल जाएंगे। दो शिफ्टों के जो पहले हुए थे वो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। इसका देखिए आप। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 40% अब मार्क करा जाता है और 10% की छूट। ये बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा होता है सक्सेसिव किसका, मार्कअप का और डिस्काउंट का। तो 40 माइनस 10 माइनस में 40 गुणा में 10 बटे में 100, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे तो 14, तो 26% हमारा आंसर। 40 में था 14 गया, 26% हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा हमारा कि क्या कह रखा है कि चुनाव में दो उम्मीदवार थे, पी और क्यू। इतने इतने वोट मिले तो कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो क्यू को पी से कितने अधिक वोट मिले। तो यहाँ पे देखो 20% अधिक मिले, ठीक है। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 500। तो 500 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या रखा है, आप मार्कअप बताइए। क्या बताना आपको, मार्कअप बताना है। तो हमारा सीपी अपॉन में एमपी इक्वल टू होता है 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 80, ये 120, ठीक है। आपसे आ जाएगा 2 और ये 3, 2 इक्वल टू हमारा इधर रखा 1200 और 3 इक्वल टू 1200, तो 3600 हमारा आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही आसान है। ये 3x हो गया, ये 15 हो गया, तो x 5 हो गया, ठीक है। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखो नेक्स्ट आप क्या कह रखा हमारा, यह भी बहुत आसान है। 3 वर्षों का 8% के उससे तो आ जाएगा 2400, ठीक है। अब क्या रखा है, तो एक साल के बाद 5000 है ना, मतलब 5000 और 2 ही साल रहेगा अब, ठीक है। और 8% के तो 16 × 85, तो 800 आ गया। तो 800 जोड़ेंगे हम, तो 3200 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है कि एक छात्रा ने एक परीक्षा दी, छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक लिए, 18 केवल इसी में है। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर बताओ जो 18, 30 और 45 से होता है। देखो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता, तो इन दोनों में बड़ा यही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट, हमारा पेरीमीटर बताना है, तो बस इसका तिगुना करना था। तो 66.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर। नहीं तो देखो भाई साहब, क्या रखा है कि आप शेयर बताओ हर पार्टनर का। तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7800 होना चाहिए जोड़, ठीक है। इसका 7800 नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा, यही हो रहा 7800। डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब एक चीज बताओ, हमने ऑप्शनों से बताओ कितने क्वेश्चन कर दिए है ना। तो हम मुझे लग रहा है जो थर्ड शिफ्ट का है वो सबसे आसान आया है। आप बताना आपको कौन सा लगा, ठीक है। मुझे मेरे अनुसार तो थर्ड शिफ्ट का सबसे आसान है। अब y इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया m के। तो y अगर 12 है, ये 1/3 दे दिया, ये 6 दे दिया, और ये हमें पूछा है। तो देखो गुणा में 2, तो यहाँ पे भी गुणा में 2 होना था, तो 6 हमारा आंसर। m हमारा क्या था, 6, ठीक है। अब क्या रखा है, यूनिट डिजिट बताओ। तो 5 गुणा में 2, 0 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा जो पेपर में क्वेश्चन दे रखा था वो इस तरह था, 2.23 की पावर 2 माइनस में 4.23 की पावर 2 अपोन में 2.23 माइनस में 4.23। अगर आप देखो, इसको a मानो, इसको b, तो आ गया a का स्क्वायर अपोन में माइनस b का स्क्वायर, a अपोन में b, a माइनस में b। तो यहाँ से बच गया a प्लस में b। बस जोड़ करना है, तो 0.46 और ये हमारा 6। तो सी ऑप्शन आंसर। कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारा क्या रखा है कि आप टोटल अमाउंट बताओ, 4 साल प्रिंसिपल इतना है ये। अगर आप देखो 4 साल और इसका तो 20% हो गया, 10% देखोगे इतना, और 20% हमारा क्या हो जाएगा, 9000। तो इसमें 9000 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5400। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है, 3 नल ए बी सी एक ओवर हेड टैंक को 60, 70 और 50 में भर सकते हैं।
सभी नलों को 10 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बी और सी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टैंक को भरने में ए कितना समय लगाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो हमारा ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ये थोड़ा सा हमारा कह सकते हैं सवाल है, ठीक है। अब यहाँ से 10 आ गया, ठीक है। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 आ गया ना, 7 पंजे 35 और 42 पंजे मतलब 2100 आएगा, ठीक है। 2100 आएगा। अब एक जीरो तो एक जीरो गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 पंजे 30, 35 आ गया। ये आ गया 30 और ये 5 चौके 5 दूनी 42 आ गया, ठीक है। कह रखा है तीनों को 10 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो एक के आ जाएगा 4, 7 और 3 10 और 10 घंटे का इतना, ठीक है। अगर 1100 घटाते तो 1000 आता, अब आएगा 1030। शेष टैंक को ए कितने देर में करेगा, तो बटे में 35, ठीक है। अब यहां से देखो, 5 से काटोगे तो 7, 5 से काटोगे 2, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 0 2 7, तो 21 7 है, मतलब 30 घंटे से तो कम होगा और थोड़ा सा कम होगा, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। ये तो बड़े हैं और ये बहुत छोटा है, तो ये हमारा आंसर। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, क्या रखा है कि ए और बी 24 में, बी सी 48 में और ये 72 में भर सकते हैं, तो तीनों चलेंगे तो कितने टाइम में भर देंगे, ठीक है। काफी अच्छा सवाल है। ए और बी 24, बी और सी 48, सी और ए हमारा क्या आ गया यहाँ से 72, तो 72 के अनुसार देखेंगे तो आ गया हमारा 124, तो 24 छिक्का, ठीक है, 48 तिया और 72 दूनी, ठीक है। ये आ गया हमारी एफिशिएंसीज। अब इसका दुगना बटे में 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। ये हमारा 8 आ गया और ये 28, 11 से करेंगे तो 2 6, ठीक है। 26 सही 2/11 हमारा आंसर, ठीक है। कर दो के भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट क्या क्या रखा है, आप बताइए कौन सा ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो हमें दे रखा था 347 की पावर 2 माइनस में 289। अब ये क्वेश्चन दे रखा था, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ए माइनस में बी करोगे तो आ गया 330, है ना। और ए प्लस में बी तो 7 दूनी 14 और 5 और 1 6 और ये 3, ठीक है। अब यहां से देखो ये जीरो भी आएगा तो जीरो है, ठीक है, और 3 भी है और 5 भी है, मतलब ये भी करता है। देखो 4 जीरो भी है, ये भी है, और ये 6 से भी हो रहा है 3 और 2 6 बढ़ रहा है, तो मतलब ये भी है। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे अगर इसको हटाओगे तो आप लिखोगे 2 गुणा में 5 और यहाँ पे है 50, तो 5 गुणा 5 गुणा में 2, तो एक 5 नहीं है ना इसमें, है ना। तो इस कारण ये 50 इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है भाई साहब। कर दोगे, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता। अब इसका एचसीएफ बताना था, बताओ कितना आसान क्वेश्चन है यार। 5 है, क्या है 5 इसका एचसीएफ, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, एचसीएफ बताओ इसका, तो 0.6 हमारा आंसर। क्या रखा है, एक आदमी अगर 20 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चलना शुरू कर दे 16 के बजाय, तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या आएगा 5:4। तो डिस्टेंस का भी हमारा क्या ही हो जाएगा 5:4, क्योंकि टाइम क्या है सेम है। अगर टाइम हमारा सेम है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से कह दिया 40 किलोमीटर अधिक चलता है, तो एक हमारा किसके बराबर दे दिया इसने, एक हमारा दे दिया 40, तो गुणा में 40, फिर क्या एक्चुअल डिस्टेंस बताओ, तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी 4, तो 4 गुणा में 40, तो 160 किलोमीटर हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, ए और बी का बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 2:1, तो 3 तक करेंगे तो 4000 हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप।
क्या रखा है एक्स और वाई क्रमशः 1200 2400, तो एक्स वाई जेड, तो ये 1200 ये हमारा 2400 और से शुरुआत करते हैं और व्यवसाय शुरू होने करने के 6 महीने बाद जेड 1800 के साथ जुड़ता है। प्रबंध के वेतन के रूप में वार्षिक लाभ का 10% भी प्राप्त करता है। कौन? जेड प्राप्त करता है। ठीक है, वर्ष का कुल लाभ जेड को वेतन देने से पहले इतना था 2700, तो अगर 2700 था, है ना, तो इसको 10% मिलता है, तो इसका 10% अगर आप घटाते हो या देखते हो तो 720 आ गया। ठीक है, तो अब यहां से निकालो पहले रेशियो, ये 12 महीने, ये भी 12 महीने, और ये 6 महीने के बाद आया तो केवल 6 महीने तक ही इसके पैसे लगे रहे। ये आ गया 2, ये आ गया 2, 6 से काटो, 6 दूनी 6 चौक 6 तिया, ठीक है, 00 00 00, तो 3:8:4 आ गया। ठीक है भाई साहब, अब यहां से आप देखो क्या रखा है जेड को प्राप्त अंतिम राशि, तो पहले निकाल लेते हैं जेड को पैसे कितने प्राप्त हुए और उसमें बाद में कितना जोड़ देंगे हम 720 जोड़ देंगे। ठीक है भाई साहब, अब 7200 का 90% बचेगा, क्यों 10% तो हमने दे दिया, तो 9/10 बटे में 12×3=15, है ना, हमें जेड का निकालना था तो 3 तक गुणा, तो 3 तक करेंगे तो 5, ये 0 तो 0 गया, 5 से काटेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, आ गया 18, 18 दूनी 36, 18 सत्ते 18 सत्ते 126 और 129। ठीक है, अब ये 720 जोड़ दो, तो आ गया हमारा 6, ये 11 13 और ये 7 20, तो 20 16 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 55-36 दिन में करते हैं, 10 मजदूर है तो कितने दिन लगाएंगे? 5 से काटोगे 2, ये 11, ये आ गया 18, तो 198 दिन लगाएगा। ठीक है, 118 दिन लगाएंगे। अब हमारा दे रखा है, अब यार इससे आसान क्या ही सवाल होगा। सुबह उसने 2/5 पी लिया, दोपहर में 1/5 पी लिया, तो टोटल कितना पी लिया उसने? 3/5। अरे यार, तब ना तो वो ये पूछ रहा है 1+2 किसके बराबर होता है बताओ, एसआई से ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। करके एक्स और वाई ऐसे इन्वेस्ट होता है, 8% टोटल प्रॉफिट का चैरिटी को जाता है, जिसमें एक्स को इतना प्राप्त होता है, तो टोटल प्रॉफिट बताओ। तो अब यहां से देखो 5 इक्वल टू हमारा दे दिया 1150, हमें निकालना 12, तो गुणा में 12/5। अब यहां से एक चीज और समझो, क्या 8% डोनेट कर दिया तो बच गया कितना? 92, हमें निकालना 100। बस अब सवाल खत्म। कैसे? देखो 5 से काटोगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, और आप देखो 4 से काटोगे तो 3, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 से काटोगे 5, 5 से काटोगे 0, तो 3000 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप नेक्स्ट देखो क्या कह रखा है इसमें, कि 500 यूनिट है ईच डे की, जिसमें तो 2% डिफेक्टिव होती है रोज की। हम पहले डेली का निकाल लेते हैं, तो 1% देखोगे तो 5, और 2% देखोगे तो 10, 10 का 10% मतलब एक इरिपेयरेबल होती है। कह रखा वीक का बताओ, तो गुणा में 7, तो 7 हमारा आंसर। बताओ, क्या इससे मुश्किल सवाल बनेगा कुछ? अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे एक्स वाई के फार्मूले के ऊपर। एक्स माइनस में वाई का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, बस अब सवाल खत्म हमारा। यहाँ पर आ जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 64, और ये ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 1, और ये 9, 9 आना चाहिए, ये रहा। ठीक है भाई साहब, अब ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर प्रिज्म कोई दिक्कत नहीं है, क्यूबॉइड की तरह ही काम करेगा। ये हमारी हाइट, ये लेंथ, ये ब्रेथ, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ दे दी। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू में एल बी बी एच एच एल। ठीक है भाई साहब, तो 2 इंटू में 32 गुणा में 22, 22 गुणा में 25, और 25 गुणा में 32। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे देखो तो 25 कॉमन आ गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 27 दूनी 54, है ना। तो अगर आप देखते हो ये तो आ गया हमारा 4 और ये 6, ये 6 4 4 704 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे 27 गुणा 5 तो आ गया एक जीरो, 26 पंजे 130 होता है, 135 आ गया। तो 4 5 ये 20 गुणा में 2 करोगे तो आ जाएगा 8 और ये 10 और ये 4, तो 4108 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई मुश्किल नहीं था। अब कह रखा है अगर हमारा कंपाउंड एनुअली हो रहा है 2 साल के लिए 10%, तो 21% हो गया, इसका 21% निकालना है। तो 2 2 1 और ये 4 और ये 24, 2 6 5 2, 2 5 6 2 हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और बच्चों को परेशान किया है इसने, ठीक है। दरोगा बने बनोगे तो एक आधे क्वेश्चन को मुश्किल भी बनाया इन्होंने, ठीक है। और इसका ऐसा ऐसा तरीका बताऊंगा, आप आसानी से कर दोगे। आमों की कीमत 25% की वृद्धि होगी, तो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, 25% होता है 1/4। इसका मतलब अगर पहले 4 था तो अब 5 हो गया। लेकिन वहीं जब प्राइस बढ़ता है तो क्या है, जो क्वांटिटी है जो वो घटती है, तो आ जाएगा 4:5। ठीक है, यहाँ पर घटा एक, यहाँ पर घटा एक, ये एक घटा और यहाँ पे दे दिया 3, इसका मतलब 3 चौक 12 और ये 15। ठीक है, इसका मतलब पहले 15 थे, ठीक है। 15 का यहाँ पे दे रखा है 50 रुपए में, ठीक है। हमें निकालना वर्दी से पहले, वर्दी से पहले का ही है, ये वर्दी से पहले का ही है। 12 मौके, अगर 15 की 50 है, 12 के निकालने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर रेशियो लोगे तो 5 गुणा में 10, ये 4 गुणा में 10, 40 रुपये हमारा आंसर। आपको ध्यान रखना है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बार ग्राफ प्रोवाइड कर रखा है, एनुअल प्रॉफिट डाटा है 2000 से 2004। ये बहुत ही आसान पेपर था हमारा, ठीक है, थर्ड शिफ्ट सबसे आसान थी। अब यहाँ पे देखो 2000 ये 1500, तो आ गया 4:3, तो 4:3 ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब यहाँ पे कह रखा है ग्रीन और रेड के बीच का डिफरेंस, तो ग्रीन और रेड के बीच का डिफरेंस हमारा है 14, 14 हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको आपको भैया टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है, कल से हमारे एनटीपीसी के भी पेपर चालू हो गए हैं, तो अच्छी बात है। मैं एएलपी का वेट कर रहा हूँ कि एएलपी की आंसर की कब आएगी, ताकि मैं उसके बेस्ट क्वेश्चन करवा दूं और एनटीपीसी वाले बच्चे उसको कर पाए। ठीक है, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। 2026 में जो भी पेपर हुए हैं मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं। फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का हो गया, सिविल कोर्ट का हो गया, यूपीएसआई के हो गए, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हो गए, ये हमारा यूपीएससी का हो गया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का हो गया, डी ट्रिपल एस बी के हो गए। उसके अलावा जो भी पेपर होते हैं एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, रेलवे, यूपी, बिहार, जिस भी स्टेट के पेपर होते हैं मैं सारे के सारे करवाता हूँ, आप जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा क्विक रिवीजन सीरीज से भी आप ये सारे के सारे चैप्टर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट शिफ्ट के साथ, फोर्थ शिफ्ट।